जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कल्पाक्ष आईएएस के डेली करंट अफेयर सेशन। चलिए आज बात करते हैं 22 अगस्त 2025 के उन महत्वपूर्ण इवेंट्स के बारे में जो आपकी आगामी एग्जाम जैसे यूपीएससी, एमपीपीएससी, स्टेट पीसीएस हो या बैंकिंग और एसएससी सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं और जो लोग इस वीडियो पर पहली बार आए उन्हें बता दें इस वीडियो को अंत तक देखें, ये देखने के लिए किस तरह से करंट इवेंट से करंट अफेयर या क्वेश्चंस जो है आपकी एग्जामिनेशन में बनते हैं। चलिए बढ़ते आज के पहले और महत्वपूर्ण न्यूज के बारे में। आज की सबसे बड़ी खबर है कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट को लेकर जो असमंजस था उसे भारत सरकार द्वारा क्लियर कर दिया। भारत सरकार ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई भी बायलेटरल सीरीज जो है वो नहीं खेली जाएगी। दोनों देश आपस में कोई भी सीरीज नहीं खेलेंगे, पर बात जब मल्टीलेटरल सीरीज की आएगी तो भारत जो है पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल सकता है। ये वैसा ही जो हमारे गांव में परिवारों में जो झगड़े होते हैं जहां कहा जाता है कि हम एक दूसरे के यहाँ जिमने नहीं जाएंगे, पर अगर जिम ने किसी और ने बुलाया है तो हम साथ बैठकर जिम लेंगे, तब हमें दुश्मनी से कोई मतलब नहीं, जिमना महत्वपूर्ण है। तो यही देशभक्ति या जो राष्ट्रवाद है, आतंकवाद से संबंधित जो बातें हैं वो एक दूसरे देशों तक सीमित है। मल्टीलेटरल अगर ऐसा कोई टूर्नामेंट हो रहा है तो ये सारी चीजों को अलग रखकर हम क्रिकेट पर ध्यान देंगे, स्पोर्ट्समैनशिप पर ध्यान देंगे। चलिए इस आधार पर पहले भी हम कुछ क्वेश्चंस देख चुके हैं, पर्सपेक्टिव और थिंकिंग को हम अलग रखते हैं, परंतु एशिया कप को हमने लास्ट करंट अफेयर में भी कवर किया था। और इस वाले न्यूज से एक सवाल एक और है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि क्वेश्चन शायद पूछा जा सकता है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल लोकेटेड। एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी का मुख्यालय कहां स्थित है? एसीसी जो एशिया कप जो होता है उसे कंडक्ट करवाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके पास रहता है, या फिर यही ऑर्गेनाइजेशन एशिया कप कंडक्ट करवा जो वर्तमान में यूएई में होने वाला है। अगर इससे सवाल पूछा जाए तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? दुबई यूएई में, कोलंबो श्रीलंका, कुआलालंपुर मलेशिया और सिंगापुर। करेक्ट आंसर अगर आपका आइडिया है आप कमेंट बॉक्स में डालिए, और जो लोगों को इसका आइडिया नहीं है तो इसका एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो कुआलालंपुर मलेशिया में स्थित है। मींस भले यहाँ के क्रिकेट टीम काम नहीं कर खेल रही, परंतु यहाँ हेडक्वार्टर जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का वो स्थित है। चलिए अगली न्यूज की तरफ बढ़ते। अगली महत्वपूर्ण जो न्यूज जहां से सवाल बनने की संभावनाएं बन सकती है, मानसून सेशन खत्म हो गया है, परंतु मानसून के लास्ट सेशन में एक सवाल जो है वो पूछा गया, यूटिलाइजेशन ऑफ ड्यूटेरियम इन दी गोदावरी रिवर। ठीक है, ड्यूटेरियम जो अपने आप प्रकार का एक मटेरियल है जिसे पानी से निकाला जाता है। So H2S, H2O, a biothermal chemical exchange technology is employed for the extraction of deuterium from Godavari river water at Mangaluru district of भद्रादरी, जो कहां पर तेलंगाना की कोथामगुडेम जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर सिचुएटेड। अब ये जो जवाब दिया गया है, ये जवाब दिया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी अर्थ साइंस के, उनके द्वारा। राज्यसभा में अपने जवाब में बोला कि ये वैसी ही टेक्नोलॉजी है जैसी टेक्नोलॉजी वो कहां पर यूज कर रहे हैं, कोटा राजस्थान में यूज कर रहे हैं, राणा प्रताप सागर लेक से ड्यूटेरियम जो है उसे निकालने के लिए। सवाल आता है ये ड्यूटेरियम क्या है और इसका उपयोग क्या होता है। अगर हम ड्यूटेरियम के बारे में बात करें तो ड्यूटेरियम जो है ये एक ऐसा मटेरियल है जो पानी में पाया जाता है। अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो ये एक हाइड्रोजन का आइसोटॉप है। तो ड्यूटेरियम इज एन आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन। Isotopes are atom of an element that are made up of the same number of proton and electron but different number of neutrons। क्या बेसिक डेफिनेशन इसकी कहती है कि हाइड्रोजन का एक आइसोटॉप है क्या? ड्यूटेरियम। अब ये जो ड्यूटेरियम है, आइसोटॉप के बारे में बात करें तो आइसोटॉप्स आर एटम्स होते हैं जो किसी एलिमेंट में वैसे ही सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन से मिलके बनते हैं, पर इनमें न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो अलग होती है। अगर हाइड्रोजन में देखा जाए तो यहाँ पर एक वर्ज और ड्यूटेरियम में दो आपको क्या मिल जाएंगे? प्रोटॉन जो है वो मिल जाएंगे। प्रोटॉन की न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो एक्स्ट्रा इसमें मिल जाएगी, बाकी न्यूट्रिएंट प्रोटीन जो है वो सेम रहेगी। इस आधार पर इसका उपयोग देखा जाए कि कहाँ इसका उपयोग होता है, तो इसका उपयोग जो है वो अलग अलग, जैसे क्लाइमेट साइंस में, मैकेनिकल जो केमिस्ट्री उसमें, एनएमआर स्पेक्ट्रोग्राफी और न्यूक्लियर रिएक्टर्स में अलग अलग जगहों पर इसका यूज जो है वो किया जाता है। क्लाइमेट साइंस में देखा जाए तो साइंटिस्ट कैन यूज रेडियो ड्यूटेरियम टू हाइड्रोजन आइस कोर सैंपल टू कैलकुलेट पास्ट टेम्परेचर। हेवी वाटर मॉलिक्यूल evaporate less easily so that H21 radio can used as the thermometer। तो ये क्या है, जो हेवी वाटर वो जल्दी इवोपरेट हो जाता है तो उसकी जगह पर जो आपका ड्यूटेरियम, जिसका क्या कहा जाता है, इसका मतलब केमिकल नाम है H2 रेशो H1 वाला जो पार्ट है उसमें।
तो ये एक क्लाइमेट साइंस में यूज होता है। दूसरा मेडिकल जो केमिस्ट्री है वहां इसका उपयोग होता है। और वैसे ही इसका उपयोग कहाँ किया जाता है आपका एनएमआर केमिस्ट्री में, स्पेक्ट्रोग्राफी में, और न्यूक्लियर रिएक्टर में किसके रूप में, मॉड्यूलर के रूप में, जहां कभी हेवी मॉडरेटर के रूप में, जहां कभी हेवी वाटर को यूज किया जाता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। अच्छा, इसका डिस्कवरी के बारे में बात की जाए तो इसकी डिस्कवरी हार्लोड यूरे जो है उनके द्वारा 1931 में की गई थी। अब क्योंकि इतना महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, ये ड्यूज में भी है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आधार पर क्वेश्चन में भी आने की संभावना यहां से बनती। तो एक सवाल आप लोगों से यहां से पूछा जा सकता है कि ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का स्थिर समस्थानिक किसने और किस वर्ष में खोजा था? Who discovered deuterium, a stable isotope of hydrogen, and in which year? So it was done by Harlow Urey in 1931. B is the correct option for question number 2. ये वो सवाल गाइस जहां से सवाल बनते हैं एग्जामिनेशन, क्योंकि जनरली ये चीजें जो पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस वगैरह हो गए आपके न्यूज़पेपर में नहीं आते कॉमनली, क्योंकि ट्रेंडिंग नहीं होते। न्यूज़पेपर हुआ, मीडिया हाउस हुआ, इनका मेन मुद्दा बेचना है, प्रॉफिट अर्न करना है, ना कि आपको खबरें सही प्रोवाइड करना। तो उन खबरों को प्राथमिकता देते हैं जिनके नाम से पेपर ज्यादा बिके, खबरें ज्यादा बिके। तो ऐसी चीजें जो जनरली न्यूज में होती है, काम की होती है, वो पीछे रह जाती है इन सारी न्यूज के कारण। तो ये वो न्यूज है जहां से सवाल बनते हैं। कई बार बच्चा सोचता है एग्जामिनेशन में कि यार हम तो जो पढ़ रहे हैं इतना, हमारा करंट अफेयर का सवाल सॉल्व ही नहीं हो रहा। तो उसके पीछे रीजन यही निकल कर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसकी रिव्यू डालिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए आगे अगली न्यूज को कवर करते हैं। अगली न्यूज अभी वर्तमान में चाइनीज जो फॉरेन मिनिस्टर है वो इंडिया विजिट पर आए थे, उसके बाद निकल कर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर दोनों ने मिलकर 9 पॉइंट का एक समझौता है उसमें साइन किया। अभी समझौतों में एक थोड़ी सी लेना देनी हुई कि भारत ने हांगकांग को चाइना की टेरिटरी माना, ऑफिशियली उसको इंडिपेंडेंट टेरिटरी मानने की बजाय। और उसके बदले में चाइना ने जो नेपाल द्वारा लिपू लेक वाला जो एरिया है, जो काला पानी में सिचुएटेड है, जिस एरिया को वो अपना मानने का दावा कर रहा है, उसको भारत का हिस्सा मान लिया है। अब यहां से नेपाल को थोड़ी सी मिर्ची लगी और यहीं से सवाल जो है वो बनने की संभावना है, वो भी बनती है। पहले कंट्रोवर्सी समझा देते हैं नेपाल और भारत के बीच में। सो नेपाल, भारत और इंडिया का एक ट्रांजैक्शन है जो वो बनता है, जो जनरली आपका पिथौरागढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड की, वहां पे बनता है। अब इस वाले एरिया में जो नेपाल है, वो नेपाल ये कहता है कि भारत का एक एरिया जो आपको कहां दिख रहा है, इन दी ब्राउन कलर दिख रहा है, ये एरिया नेपाल का है, जो बेसिकली काला पानी, लिपू लेक वाला जो लिम्बिया धुरा वाला जो एरिया है, ये आपका इंक्लूड होता है। ये डिस्प्यूट उन्होंने अपने नक्शे में भी बनाया और नक्शे में भी इस एरिया को उन्होंने अपना बता दिया। चाइना लगभग भारत नेपाल के इस क्लेम को शुरुआती दिनों में सपोर्ट कर रहा है, परंतु वर्तमान में जिस तरह से स्थिति, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बदली है और भारत ने हांगकांग के इंडिपेंडेंस को हटा के उसे चाइना की टेरिटरी माना है, अब चाइना ने भी उसको, इस एरिया को भारत की टेरिटरी के रूप में क्लेम किया। अब इस एरिया को लेकर कई सारे सवाल जो है वो लगातार बनते आए और यही वो एरिया है जो इन दोनों एरिया में डिस्प्यूटेड कैटेगरी में आता है। अब क्योंकि ये न्यूज में है तो यहां से सवाल बनने की संभावना कई बार बनती है लोकेशन के नाम पे। जैसे जब डोकलाम न्यूज में आया था तो वहां से सवाल पूछा था कि डोकलाम कहां सिचुएटेड है। तो ये इस तरह की न्यूज जो है को एग्जामिनेशन बोर्ड कवर करता है, तो यहां से भी सवाल बनने की संभावना है। आपसे कभी पूछ लिया जाए लिपू लेक पास इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, तो इट इज सिचुएटेड इन द पिथौरागढ़। अच्छा, ये जो लिपू लेक पास है ना, ये मानसरोवर यात्रा के लिए और हमारे ट्रेड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से हमारा चाइना के साथ मेनली जो ट्रेड है वो ट्रेड कंडक्ट किया जाता है। सो दोनों का कारण से क्या है, ये न्यूज में आता है। आपको अगर क्लैरिटी मिल जाए यहाँ से और क्लियर कि ये वाला एरिया इधर आपका उत्तराखंड आ रहा है, यहाँ से आपका नेपाल की शुरुआत होती है और ये ऊपर चाइना, तो हमारा एक ट्रांजैक्शन है और इसी एरिया को वो क्या करते हैं, अपना क्लेम करते हैं कि हमारा नहीं, मतलब भारत का नहीं, ये नेपाल का हिस्सा है। तो यहां से सवाल जनरली एक बार आप इसे कवर कीजिएगा। अगली न्यूज को देखते हैं। अगली न्यूज जो आपकी निकल कर आई UIDAI से, आधार आपका जिसे हम कहते हैं। सो यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो डिपार्टमेंट है उसने स्टारलिंक जो एलॉन मस्क की एक कंपनी है उसके साथ सीमलेस आधार बेस्ड कस्टमर वेरिफिकेशन के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। स्टारलिंक एलॉन मस्क का एक स्टार्टअप जो आपको सैटेलाइट बेस्ड जो नेट है, नेटवर्क या इंटरनेट, वो प्रोवाइड करता है। और सरकार का मानना है कि कई ऐसे रिमोट एरियाज भारत में है जहां पर नेटवर्क सर्विसेज उपलब्ध नहीं है
उस वाली कंडीशन में वहां आधार वेरिफिकेशन और सरकार की योजनाओं को पहुंचाने में काफी समस्या होती है। अब उसी प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए उन्होंने स्टारलिंक के साथ में क्या काम किया है, और लगभग 20 लाख पीपल्स जो है अब वो इस डेटा से सीधे जुड़ जाएंगे। तो अब क्या होगा, एक सीमलेस और सिक्योर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस आपका स्टारलिंक जो है वो प्रोवाइड करेगा केवाईसी प्रोसेस के लिए, जिससे कुछ रेगुलेशंस जो है वो स्टारलिंक को इंडिया के आधार पर फॉलो करने पड़ेंगे। और फायदा ये होगा कि वो लोग जिनको नेटवर्क के कारण, ई केवाईसी के कारण सरकारी योजनाओं से वंचित रहना पड़ रहा था, उन्हें वंचित नहीं रहना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर स्टारलिंक का फायदा देखे जाए तो उसको 20 लाख लोगों का एक ऑलरेडी ऐसा एक एक्सेस जो या कस्टमर के रूप में उन्हें मिलने वाले आने वाले समय में। और स्टारलिंक की इंडिया में एंट्री को लेकर बात तो आप समझ रहे हैं कि रिलायंस और दूसरी तरफ एयरटेल दोनों ने स्टारलिंक के साथ उसके इक्विपमेंट सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन किया। अब यहां से भी सवाल बनने की जो संभावनाएं हैं वो बनती है। सो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन यूआईडीएआई एंड स्टारलिंक? सो द करेक्ट आंसर इज स्टारलिंक के ग्राहकों के लिए आधार ई केवाईसी उपलब्ध करवाना, स्टारलिंक को मोबाइल नेटवर्क के लिए उपलब्ध करवाना, यूआईडीआई को उपग्रह नेटवर्क उपलब्ध करवाना और आधार डेटाबेस का वैश्विक विस्तार करना। तो करेक्ट क्या है, यूआईडीआई को उपग्रह नेटवर्क उपलब्ध करवाना, जिससे वो ई केवाईसी जो है वो इजी से कर सके। तो आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज के बारे में। अगली महत्वपूर्ण न्यूज, यूपी का एक एरिया है जलालाबाद जो वहां की सारंगपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वहां है, जो परशुराम की जन्म स्थली के रूप में फेमस है। भगवान परशुराम जो एक बड़े ऋषि रहे, एक सागा रहे और अपनी ब्रेवरी के कारण बड़े प्रसिद्ध है। तो उनसे संबंधित अब उस जगह का नाम परिवर्तन की जो है बात मांग कई समय से उठ रही थी, और वर्तमान में योगी सरकार ने उसका जो जलालाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम बदलकर परशुरामपुरी कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस नाम को कंफर्म कर दिया है और अब जलालाबाद परशुरामपुरी के नाम से जाना जाए। सवाल यहां से पूछा जा सके कभी आपसे कि ये जो जलालाबाद या परशुरामपुरी है वो कहां पर सिचुएटेड है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है? सो करेक्ट आंसर बनता है आपका शाहजहांपुर जो है वो करेक्ट है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये वो इवेंट जहां से सवाल बनने की संभावनाएं प्रबल हमें लगी और हम आप लोगों तक लेकर, फिर हम बार बार ये कहते हैं आपका समय बड़ा कीमती, तो जबरदस्ती इसको हम अलग अलग समय में व्यर्थ नहीं कर सकते बहुत एडिशनल ऐसे अननेसेसरी डेटा में, तो हम इसको लिमिटेड क्वेश्चंस पे, लिमिटेड न्यूज पर कवर या कंप्लीट करते हैं। लास्ट सेक्शन ऑफ द आज टुडे एंड इट इज क्वेश्चन ऑफ द डे। सो क्वेश्चन ऑफ आज का सवाल है, हु इज रिगार्डेड एज फाउंडर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक किसे माना जाता है? जेम्स प्रिंसेप, अलेक्जेंडर कनिंघम, मॉर्टिमर व्हीलर एंड जॉर्ज मार्शल। आपका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।